राजपुंजी, आपके पास क्या जवाब है? उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा मैंने कॉल किया, मैंने पूछा वहां एडमिनिस्ट्रेशन से, ये कैसे हो गया? उनकी आवाज में रोष भी आपको सुनाई दिया होगा, आपने महसूस किया होगा रोष को, क्रोध को, एंगर को। सर ये कैसे हो गया? तब से यही सवाल है आपसे। देखिए अदिति जी, इस प्रकार से जो भी इन चीजों को बढ़ावा देते हैं, मैं तो कहता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस प्रकार के जो आतंकवादी हैं, मैं भी सरकार से भी ये गुजारिश करूंगा कि जिस प्रकार से पहले भी कई आतंकवादियों के शव नहीं दिए गए, तो ये शव कैसे दिया गया, इसके ऊपर राजीव पांडे जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना जवाब मांग रहे हैं। आप भी सरकार में थे, 2015 में आप भी थे। आप इस प्रकार के जो जुलूस को आप कैसे उसको समर्थन देते हैं, इस प्रकार से कैसे भीड़ एकत्रित होने देते हैं ऐसे लोगों के साथ? और उसके बाद जब आपने शव क्यों दिया गया? शव देना ही नहीं चाहिए था। इस प्रकार का वहां मजमा इकट्ठा करना, और ऐसे लोग जो देश के पूरे समाज के, इस देश के दुश्मन है, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि बर्बरता पूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उसके बाद कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके। ठीक है, जवाब ले लीजिए राजीव जी, आप जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं आपने क्यों दिया था शव, आपने कैसे लोगों को इकट्ठा होने दिया, ये सब तो आपने किया है। और 2015 में ये कह रहे हैं सरकार में थे आप। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये बार बार कह रहे हैं कि बॉडी क्यों दिया। देखिए एक प्रोसीजर है उसमें सीआरपीसी में, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, वहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर में उसको बदला गया। मेरा ये कहना है कि आपका जो सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे मैं बताता हूँ। पहले तो राजपुंजी की जो सरकार थी ना, वो फेल रही इस विषय पर कि उनके समय में ये सब सारी चीजें हुई। लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसका मैं जवाब देता हूँ कि जिस समय उसका जो जनाजा निकला और लगभग 55,000 से ज्यादा लोगों के, कुछ लोगों का तो लाख लोगों तक का कहना था, ये जो लोग आए और इनका जिनको समर्थन है, जो लोग इनको समर्थन करते हैं, देखिए महाराष्ट्र में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो इनका समर्थन करते हैं, उस भीड़ की बात मैं कर रहा हूं। इसलिए ये लोगों की ऐसी टेंडेंसी है कि ये उनका ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने औरंगजेब के मजार का भी इश्यू आया था। कौन लोग जाते हैं औरंगजेब के मजार पे मत्था टेकने? औरंगजेब तो याकूब मेनन से बड़ा टेररिस्ट था, लेकिन वहां भी लोग जाते हैं। और याकूब मेनन के जनाजे में भी जो लोग शामिल हुए वो किनके साथ है और उनका किसको समर्थन है, ये आपको पता चल जाएगा और बड़ा इजीली पता चल सकता है। आपका जो इतना बड़ा चैनल है, पता कर लीजिए ये कौन लोग आए थे। बार बार ये कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई आदमी एक आतंकवादी के जनाजा में जाता है, उसके लिए कार्रवाई करना, भाई फाइनली कानून सम्मत कार्रवाई होगी ना। ये लोगों को पता चल गया कि कौन लोग हैं जो आतंकवादियों के समर्थन में है, इसको आप समझिए। अगर वो कोई गलत काम करेंगे, सरकार उसके खिलाफ काम करेगी। और राजपुंजी बार बार कह रहे थे कि आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी, ये भूल जाते हैं ये हमारे साथ सरकार में थे तब, ये तब हमारे साथ सरकार में थे। मेरी बात राजीव बीच में, राजीव मेरी बात सुनिए, मेरी जवाब सुन लीजिए, अब बीच में मत। मेरा कहना है जब आप हमारे साथ थे, जब आप हमारे साथ थे तो शिवाजी महाराज और शंभूराजे की बात करते थे। जब आप हमसे अलग हो गए तो आप औरंगजेब और याकूब मेनन के समर्थन में चले गए। ये बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ये सिंपल है। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? सर बात पूरी कर लीजिए ना राजीव जी, जल्दी से। जो सवाल वो पूछ रहे हैं उनके जवाब आपको भी देने हैं सर, और आप जो सवाल पूछ रहे हैं आपके जवाब उन्हें भी देने हैं सर। मैंने उन्होंने कहा कि कानून में क्यों बॉडी दिया गया। देखिए एक पॉलिसी होती है हर जगह। जम्मू कश्मीर में कई दिनों तक, कई सालों तक नहीं दिया गया, फिर दिया गया, आपने देखा, फिर उसको रिवाइज किया गया। महाराष्ट्र में वैसी कोई परिस्थिति नहीं थी लॉ एंड ऑर्डर की कि किसी आदमी को, कन्विक्टेड क्रिमिनल के परिवार को बॉडी नहीं दिया जाए, ऐसी कोई पॉलिसी थी नहीं। एक सवाल मैं यहाँ पे अजय आलोक आपसे चाहती हूँ, अजय आलोक आपसे चाहती, जो थोड़ी देर पहले मैंने राजीव जी से पूछा था, वो सवाल यही था कि अफजल गुरु की तो डेड बॉडी नहीं दे दी थी आपने। भाई आप कितना भी जस्टिफाई करें, वहां पर क्या हालात थे, यहाँ क्या हालात थे, लेकिन जो शिवसेना सवाल उठा रही है, क्या वो सवाल गलत है? बिल्कुल गलत है, इसलिए क्योंकि उस वक्त शिवसेना सरकार की हिस्सा थी। शिवसेना को नैतिक अधिकार नहीं है सवाल उठाने का। दूसरी बात, महाराष्ट्र में और जम्मू कश्मीर में एक जैसे हालात नहीं है, पूरा देश जानता है। और ये बॉडी देनी है या नहीं देनी है, ये हर सरकार की, या चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार की, गृह विभाग तय करता है वहां के परिस्थितियों के अनुसार। इसलिए ये सवाल उठाना कि डेड बॉडी दी गई नहीं दी गई, गृह विभाग महाराष्ट्र का ये तय करता है, क्योंकि याकूब मेमन को फांसी वहां लगी थी, कि वहां के कैसे हालात हैं डेड बॉडी देने से, वहां के लॉ एंड ऑर्डर कैसे रहेगा, इसी को तय करते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया होगा। और ये बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय होता है, इसमें राजनीति की कहीं गुंजाइश नहीं है।
और जो राजनीतिक गुंजाइश करने चाह रहे हैं, तो उस राजनीति, अगर ये राजनीति हुई भी होगी, तो उस राजनीति का वो एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद शिवसेना थी। तो अब क्या दोनों हाथ में लड्डू चाहती है शिवसेना? ठीक है, बॉडी राजपूत, देने जवाब में भी दीजिए। लड्डू मिल जाए, ठीक है, और जवाब आज मजार लीजिए। को ब्यूटिफिकेशन में भी अजय आलोक जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं भी यही कह रहा हूं कि देखिए, हम भी भारतीय जनता पार्टी के अंश थे, उस समय उनके साथ थे, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं। लेकिन मैं बात वही कह रहा हूं कि देखिए, राजीव जी जिस प्रकार से कह रहे हैं, जिस प्रकार से इनके दूसरे नेता कह रहे हैं, वो ये बात बोल रहे हैं, तो इनको बोलना ये शोभा नहीं देता। जब आप हमारे साथ हैं, जब आप सीएम हैं महाराष्ट्र के, आपके सामने सब हो रहा है, तब आपको स्टेप नहीं उठाते। अब आज आपको वो बात याद आ रही है। आज आपको बात कैसे याद आ रही? देखिए, वहां मजार किसकी है? वो नहीं है, वो याकूब मैडम की है, उसके किसी रिश्तेदार की है, उसके किसी सगे संबंधी की है, मालूम नहीं है, जांच का विषय, वो जांच हो जाएगी। लेकिन आप ये प्रश्न उठाते हुए बनते नहीं है। जिस प्रकार से आप लगातार इस प्रश्न को उठा रहे हैं, वो बनता नहीं है। ठीक है, जवाब लीजिए। अजय आलोक आपको जवाब देना चाह रहे हैं, अजय आलोक का जवाब लीजिए जल्दी से। वापस आपको मंच दूंगी राजपुंज जी। देखिए पुंज साहब, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बॉडी हैंड ओवर करना सरकार का निर्णय था, लेकिन जहां पे कब्र बन गई, और एक आतंकवादी की कब्र है जिसको आप भी जानते हैं, बीएमसी आपके अंडर में है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उसके बाद उस कब्र को मजार देने का रूप चला और उसको साइलेंटली होने दिया गया, और किसी ने, आपकी सरकार ने या बीएमसी के किसी अधिकारी ने उस पर रोक नहीं लगाई, ट्रस्टी ने उस पर रोक नहीं लगाई। सवाल इस बात का है कि क्या आतंकवादी को ग्लोरीफाई करना सरकारों का काम रह गया है? सवाल इस बात पे उठ रहे हैं। सवाल इस बात पे उठ रहे हैं कि बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते हुए, जिनके अंडर में बीएमसी है, उसके बावजूद इस कब्र का ग्लोरिफिकेशन हुआ, उसे मजार बनाने की कोशिश की गई। सवाल इस बात पे उठ रहे हैं, तो इसका जवाब आप ही को देना होगा, किसी और को नहीं। ठीक है राजपुंज जी, जल्दी से आपका जवाब सर। जी अजय जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अभी इसका शिनाख्त तो नहीं हो पाएगी ना, कब्र की शिनाख्त तो होती नहीं है कि कब्र के ऊपर कोई ऐसा वो लगा होगा या जिसके ऊपर आइडेंटिफाई हो जाएगा उसको। 18 महीने बाद उसकी खुदाई होती है, लेकिन आज 5 साल हो गए, आज तक तो खुदाई हुई नहीं उसकी। तो 18 महीने बाद जब इस कब्र की खुदाई होती है या जो भी होता, वो आज तक हुआ नहीं। ये क्यों नहीं हुआ, ये भी एक है। ये प्रश्न वैसे आपसे नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी से ही था, क्योंकि हमारे साथ रहे। तो दूसरी बात ये है, अगर दूसरी बात के हम आते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे होगा कब्र के ऊपर, अब आइडेंटिफाई होना बड़ा, अब ये भी जांच का विषय जो चल रहा है। तो अब देखिए, जैसे उसके सामने तथ्य सामने आएंगे तो सर, आप भी जांच की बात कर रहे हैं, आप पर भी सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर राजनीति जो है वो तो जमकर हो रही है, लेकिन सवालों के जवाब देता कोई दिखाई नहीं दे रहा। हमारे साथ केजे जोसमैन है, नेशनल सेक्रेटरी है एनसीपी के। जोसमैन साहब, बीजेपी सीधे तौर पर महा विकास अघाड़ी को कटघरे में खड़ा कर रही है और बार बार ये कह रही है कि ये तो वोट बैंक को खुश करने वाली सियासत है, लेकिन सवाल ये है, आतंकी का महिमा मंडन सर कैसे हो सकता है? देखिए, हम आतंकवाद को आतंकवाद ही कहते हैं। हम आतंकवाद को निंदा करता है, किसी भी तरीके से हम आतंकवाद को कभी सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन इधर आतंकवाद के लिए कितना अभी लोग इतना वोसिफरस से इतना वोकल है। मैं उनको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवाद कौन सी चीज थी? जो राष्ट्रपिता के ऊपर गोली चली गई थी, उसी आदमी को पेट्रियट देशभक्त बना रहा है, वो एक सिटिंग पार्लियामेंट मेंबर कर रहा है। तो वो आतंकवाद क्या आतंकवाद नहीं है क्या? जो मक्का मस्जिद समझौता एक्सप्रेस में जो बॉम्ब बना था, उन लोगों का आप लोग पार्लियामेंट तक पहुंचाया गया, तो ये कोई आतंकवाद नहीं है था क्या? आप आतंकवाद के खिलाफ आपका जीरो टॉलरेंस है। तो 1999 में जो कंधार में जो आतंकवाद को लेकर किसका विदेश मंत्री चले गए थे? ये अभी एक कहीं ना कहीं एक कब्रिस्तान है, किसी ने किसी खबर को बनाया है, तो उसी के ऊपर इतना हंगामा कर रहे हैं कि हम लोग। अच्छा, तो इस पर हंगामा नहीं होना चाहिए सर। अभी मुफ्ती साहब थे हमारे साथ, वो इतने आक्रोशित थे, वो इतने उत्तेजित थे, और आप कह रहे इतना हंगामा क्यों हो रहा है? इस पर हंगामा नहीं होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है इस पर? हंगामा 1 मिनट नहीं होना चाहिए, समझिए ना। इधर हेलो आवाज आ रही है मुझे आपकी। या इधर जब कुछ लोग जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है, उसको देशभक्त बना रहा है, उसे सब लोग चुप रहता है। अभी बोले एक याकूब मोहम्मद एक निंदनीय राजनीति